सिर्फ अभ्यास से काम भी नहीं चलने वाला है। जब तक गुरु का आशीर्वाद ना हो तब तक अभ्यास भी सही नतीजे नहीं देगा। और यही वजह है कि आज मौसम भी स्वामी जी सेलिब्रेट कर रहा है। एनसीआर में भी खूब बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। और कोई भी मौका, कोई भी दिन हम तभी सेलिब्रेट कर पाएंगे स्वामी जी जब हम हेल्दी रहेंगे। जब हेल्दी रहेंगे तो खुश रहने की भी कोशिश करेंगे। और ये सब तभी हो पाएगा जब हमारी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो। तो स्वामी जी अब पावर योगा के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल में हम हेल्दी हैबिट्स कैसे जोड़ सकते हैं, ये समझाइए लोगों को। एक अच्छी आदत योग की, एक योग की हेल्दी हैबिट से सारी अच्छी आदतें हमारे जीवन में आ जाती हैं। योग करने की आदत, योग करने की इस अच्छी आदत से देखो, बुरा सोचने की, बुरा देखने सुनने की, बुरा खाने पीने की, बुरा किसी का करने की मन में इच्छा ही नहीं होती। मैं बार बार कहता हूं ना, एक कण भी गलत आहार का हमारे तन में, एक क्षण भी गलत विचार हमारे मन में, एक क्षण का प्रमाद हमारे जीवन में नहीं आना चाहिए। आज मैं ये शेर दंड लगा रहा हूं तो ऐसे नहीं लगता है। इसके लिए आदत डाली मैंने। पहले ऐसे ही करता था, ऐसे इतना 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 करके फिर ये इतना इतना हो गया, ऐसे अरे धीरे धीरे फिर अब ऐसे में तो 100 बार तक करता और सबसे एक आह्वान करता, 10 बार से शुरू कीजिए, रोज 10-10 बढ़ाते रहिए। 10 दिन में आपसे 100 बार हो जाएगा। भुजंगासन, 100 साल की लंबी आयु, लंबा जीवन आप जिएंगे और कोई बीमारी नहीं होगी, सैकड़ों बीमारियों से बच जाएंगे। वात पित्त कफ दोष, कमजोरी, लो इम्यूनिटी, निस्तेजता खत्म हो जाएगी। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल होगा। और यही तो है गुरुओं की गुरुता हमारे भीतर आएगी। यही है गुरु पूर्णिमा पर गुरु का दर्शन। आपने ठीक कहा, कुछ कार्य अपने पुरुषार्थ से होते हैं, कुछ कार्य प्रार्थनाओं दुआओं से होते हैं, गुरु के आशीर्वाद से होते हैं। गुरु का एक तो प्रत्यक्ष दैहिक दर्शन है, गुरु तो एक ज्ञान तत्व है, एक भक्ति तत्व है, गुरु तो एक सनातन शाश्वत तत्व है, एक शाश्वत सिद्धांत है जीवन के। मैं तो 1 मिनट में ऐसे 100 बार करता हूं। आप धीरे धीरे 2, 3, 5 मिनट में 100 बार करने का अभ्यास डालिए। ऐसे ये तो योग करने की आदत, इससे फिर अच्छा सोचने की, अच्छा खाने पीने की, अच्छा जीवन जीने की आदत पड़ जाएगी। इसलिए हम हर दिन योग यज्ञ के साथ शुरू करते हैं। इधर योग हो रहा है, इधर हमारे पूज्य स्वामी समग्र देव जी यजन कर रहे हैं, और जो अधिक कर पाए प्राणायाम ही कर ले। हमारे पूज्य साध्वी देव गरिमा जी, देव पूजा जी, देववाणी जी ये कठिन अभ्यास भी करती है, योग के एडवांस योग भी करती है और प्राणायाम भी करती है। तो जो एडवांस योग कर सके वो तो एडवांस योग कर लेना। ये हमारे बालक लगे हुए, नहीं तो सहज योग, सहज आसन, सहज प्राणायाम, इसी से ही जीवन का पूरा परिवर्तन, रूपांतरण हो जाएगा मेरे भाई हुसैन जी। और फिर हम अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा जिएंगे, अच्छे से बैठेंगे उठेंगे, हमारा उठना बैठना खाना पीना जीना अच्छा हो जाए। ये योग धर्म, ये गुरु धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म क्या है हमारा? ये भारत की मूल संस्कृति, मूल प्रकृति क्या है? एक जीवन पद्धति तो है। एक अच्छी जीवन पद्धति में हम ढल जाएंगे। बस केंद्र में योग को रखे, परिधि में सारा पिंड ब्रह्मांड सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो तमाम लोग जो रोज़ाना हमारे साथ जुड़ते रहते हैं 7:56 पर, उनके लिए ये काम और आसान हो जाता है जब गुरु स्वामी रामदेव जैसा हो, तो फिर कहना ही क्या है। लेकिन वो तमाम गुरु जिन्होंने हमको बचपन से लेकर यहाँ तक बहुत कुछ सिखाया, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। हमारा सलाम उन तक भी पहुँचे, हमारी सहयोगी ज्योत्सना और अमित की तरफ से भी, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। गुरुओं के आदर का आज का दिन, उनको सलाम, उनको प्रणाम करने का भी दिन है। स्वामी जी, बीपी शुगर एक बड़ी समस्या है। अक्सर हमारे मिलने जुलने वाले लोग कहते हैं कि वो बीपी से परेशान है, उनका बीपी बढ़ा हुआ है, किसी का शुगर बढ़ा हुआ है। करोड़ों लोग स्वामी जी आपको अपना गुरु मानकर
रोजाना इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप जो उपाय बताते हैं उनको नोट कर करके लोगों ने मोटी मोटी डायरी तैयार कर ली, एक पूरा ग्रंथ है सबके पास। तो एक बार फिर से जरा स्वामी जी, शुगर को काबू करने का और बीपी को काबू करने का जो आयुर्वेदिक उपाय है जरा वो भी बताइए। सेहतनामा 5 से 10 उपाय पहले ही बताते थे, एकदम ठीक कहा आपने। और समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए और पूरी सृष्टि के प्रति, गुरुओं के प्रति नहीं, पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं कृतज्ञता सबसे बड़ा पुण्य है और कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है, अपराध है। किसी के प्रति भी कृतज्ञ ना हो, सारे अस्तित्व के प्रति, पूरी समष्टि के प्रति, मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत के प्रति कृतज्ञ रहे। पवन मुक्तासन लंबा करना है। ये पवन मुक्तासन उच्च रक्तचाप के लिए, ब्लड प्रेशर, शुगर दोनों के लिए समान उपयोग रूप से उपयोगी है। लौकी का जूस मुक्तावटी, बीपी ग्रीट और सादा आहार जिसमें रो फूड, हमारे ऋषि प्रभाकर जी, मैं कृतज्ञता पूर्वक कुछ महापुरुषों को स्मरण करना चाहूँगा। पवन मुक्तासन ये बीपी शुगर के लिए समान रूप से, ऐसे ये मरकटासन समान रूप से उपयोगी है। बीपी के लिए मैं बता रहा था मुक्तावटी, बीपी ग्रीट, लौकी का जूस, शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस यदि उपलब्ध हो जाए तो आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, सदाबहार, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजय सार, मेथी का पानी भी पिला देते हैं। और यह आसन समान रूप से दोनों को करवाते हैं, पवन मुक्तासन और ये मरकटासन। मरकटासन 2 तरह से अभी किया और तीसरी तरह से पैर सीधे करके ऐसे करते हैं, ये ऐसे, इससे एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस सारी बीमारियां क्या है, जैसे शरीर को नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से चलना चाहिए। मैं कहता हूँ इसलिए मूल प्रकृति हमारी मूल संस्कृति है। तो ये मरकटासन, और फिर जो कर सके तो उत्तान पादासन भी कर लें, तो इससे पेनक्रियाज और एक्टिवेट हो जाता है, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा हो जाता है पूरी बॉडी में। बस जिनको उच्च रक्तचाप है उनको शीर्षासन और ये सर्वांगासन नहीं करना चाहिए। जिनको उच्च रक्तचाप है उनको छोड़ करके बाकी सब ये सर्वांगासन भी करें और शीर्षासन भी करें, लेकिन शीर्षासन जिनके लिए निषेध किया उनको नहीं करना है। ये शीर्षासन जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है उनको करना है। जिनको उच्च रक्तचाप हो तो अनुलोम विलोम करें, जैसे सतत हमारे पूज्य सन्यासी भाई बहन कर रहे हैं। हाँ, जिनको उच्च रक्तचाप और मधुमेह है, हाई बीपी और शुगर है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, बीपी के कॉम्प्लिकेशंस, इसके लिए मंडूक आसन बहुत जरूरी है। तो मैं कृतज्ञता पूर्वक कहना चाहूँगा ऋषि प्रभाकर जिन्होंने SSY सिद्ध समाधि योग की स्थापना की।